बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर, और आज की हिट स्टोरी वाकई में ही बहुत हिट है। नाज़रीन, हमारी पाक आर्मी से जुड़ी हुई ये ख़बर है, क्योंकि पाक आर्मी के जितने भी जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर्स और पाक आर्मी के जो आला ओहदेदारान हैं, उन्होंने सर जोड़ा है और एक बैठक हुई है, और उस बैठक में एक फ़ैसला किया गया है कि फिल फॉर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को रेड कलर की झंडी दिखा दी गई है, और उनको कहा गया है कि भाई फ़ौरन से पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं, इसमें बनता भी यही था कि किसी तरीके से मुल्क में बदहाली, बदअमनी और इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। पाकिस्तानी आवाम दो चार नहीं बहुत सारे हिस्सों में बट कर रह गई है। नाज़रीन, एक तरफ PDM की 13 जमातों की एक अच्छा खासी कह लें कि एक फोर्स, दूसरी साइड पर इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटीज़, ये सब लोग इस वक्त इन लोगों की इस पकती हुई खिचड़ी की तरफ देख रहे थे। नाज़रीन, पाक आर्मी के जो बड़े अफसरान हैं, उन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया और उन्होंने कहा है कि भाईजान हुण बस। जनरल बाजवा साहब ने जो भी उनकी स्ट्रेटजी थी, जो भी उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने की, लेकिन अब आर्मी ने उनको भी दो टोक ये बोल दिया है कि भाईजान आप अब बस करें। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और हमारे बड़ों का जो फ़ैसला है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ैसला है, और पूरी कौम इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ भी होगी और खुश भी होगी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी जो बाजवा साहब हैं, जिनकी रवानगी बिल्कुल पास थी और उनके चंद दिन कह लें कि बाकी रह गए थे उनकी रिटायरमेंट में, उसमें भी आपको थोड़ी सी तोसी मिलेगी। तकरीबन 2-3 महीनों की उनको तोसी दी जाएगी। वो इसलिए कि ये इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद जो नया आर्मी का हमारा चीफ होगा, उसकी जो है वो ख़ुद जो पार्टी जीतेगी वो उसकी अनाउंसमेंट करेगी, वो जाने और उनका काम जाने। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब 4 स्टार फुल जनरल, जिनको तरक्की दे दी गई थी, उनको भी फ़िलहाल उनकी इस चीज़ को रोक दिया गया है और उनको कहा गया है कि भाईजान होल्ड कीजिए। तो ये ताज़ा तरीन एक सिचुएशन थी, और पाक आर्मी ने जो है वो PDM के जितने भी उसके हिस्सादार हैं आपस में, जिनके इख्तलाफात हुआ करते थे और आज वो इकट्ठे बैठे हुए, उन सब को भी उन्होंने सिग्नल दे दिया है। और शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे कोप में, तो वो जो है वो वापस आने की बजाय वो लंदन यात्रा की तरफ चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जाके अपने सीनियर कायद, साबिक़ा वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो उनके भाई भी हैं, उनसे जाके मशावरत करनी है और सारा लाएअमल जो है वो तैयार करना है, क्योंकि इसके अलावा अब ऑप्शन नहीं बची। तो कौम तैयार रहे कि आपको ठीक 8-10 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन की जो है एक तगड़ी सी कॉल आ जाएगी, और सारे पाकिस्तानी जिसको भी वो वोट डालना चाहें, वो उनका हक़ है, वो उसको वोट डालें। और हमारे जो इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश थी, यही मंशा थी, और इसी पर उन्होंने स्टैंड भी लिया हुआ था कि फिल फॉर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और आवाम जिसको मुंतखब करके वज़ारत उस्मा की सीट पर बिठाएगी, वही उनके फ़ैसले को कबूल किया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा आपको सियासत में काफ़ी हलचल जो है वो नज़र आई। कल के दिन में भी हमारे एक सीनियर सियासतदान हैं, वकालत में उनका बहुत बड़ा नाम है, जनाब एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने भी खान साहब से जाके मुलाकात की है, और इमरान खान साहब ने फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट भी दी, और उन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो फ्यूचर में हमारे साथ हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, हो चुके हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब से बहुत मुतासिर हैं। और आपको याद होगा एक मरतबा उन्होंने असम्बली में भी एक धुआंधार जो है वो तकरीर की थी,
और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से पर्दे भी उठाए थे और उन्होंने आवाम को कहा था और अपनी सीनियर क़यादत को भी कहा था कि इमरान की बातें दिलों पर नश्तर किए जा रही हैं और इसको कंट्रोल ना किया गया तो इमरान खान सबके दिलों में बस जाएगा, छा जाएगा। और ऐसे ही हुआ नाज़रीन। इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनी जो एक साख है वो बहुत मजबूत कर ली है। हाल ही में उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक भी हुआ जिसके साइड इफ़ेक्ट पूरे पाकिस्तान ने भुगता। अल्लाह ने उनको जान बख्शी, अल्लाह ने उनको अपनी पनाह में रखा और वो ज़ख्मी हालत में शौकत खानम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हुई और जो डॉक्टर्स की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि उनको 4 गोलियाँ जो हैं लगी। और बाकी PDM की तरफ से अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो है वो चमगोइयाँ हो रही हैं कि कोई कह रहा है कि जी खान साहब को 2 गोलियाँ लगी हैं, कोई कह रहा है 4 गोलियाँ लगी हैं। और इस तरह की बहस जो है वो PDM जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है, बहुत सारे वीलॉग्स भी हुए, लोगों ने काफ़ी सारी अपनी राय भी दी कि देखें जी यहाँ से तो धरने से उस कंटेनर से हमें खून की नकली बोतलें मिली और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी क्या आराइयाँ हो रही हैं। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी जितने भी बड़े इदारे हैं वो मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको असल हक़ाइक़ से भी हम रोशनास कराएंगे। तो नाज़रीन, एक ये भी चेंज था और दूसरा मुस्तफ़ा खोखर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ज़बरदस्त सेनेटर हैं और बहुत मंजे हुए सियासतदान भी हैं। उनका बहुत सियासी घराना है, बड़ा तगड़ा घराना है और वो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हमारी सियासतदान हैं। नाज़रीन, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये जो एक दूसरे की वीडियो लीक्स हो रही हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछाली जा रही है, डेफिनेटली जो इज़्ज़तदार घराने के नौजवान होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने बेहतरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जी आज़म स्वाति को जिस तरह रुस्वा किया गया, जिस तरह उनको जलील किया गया और उनकी जो है वो स्टेटमेंट भी आई जिसमें वो बहुत ज़ोर क़तार रोकर उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, वाकई ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही बुरी हरकत है जो इस तरह एक दूसरे को अगर नंगा करने के ऊपर आप लोग आ जाएंगे तो फिर सब एक ही हमाम में इकट्ठे हो जाएंगे। नाज़रीन, ऐसी चीज़ों से हमें बहुत परहेज़ करना चाहिए। देखें, आप सियासत ज़रूर कीजिए लेकिन एक दूसरे की ज़ात के ऊपर अटैक मत कीजिए और ख़ास तौर पर इस तरह की वीडियोज़ जिसमें आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपकी बीवी हो, उनका करियर तबाह हो जाए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और वही बेटियां जो बाप के आगे सर नहीं उठाती, आंखें नहीं उठाती, वही टेलीफोन पर अगर अपने बाप को टेलीफोन करके ये इत्तला दें कि जी जो वीडियो में जिन लोगों की वीडियो मंजर आम पर आई है वो किसी और की नहीं बल्कि आपकी और हमारी माँ की है, तो ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हमारी इन तरह की हरकतों पे फोकस किए हुए है। पूरा दुनिया का जो मीडिया है वो हमारी ही बातें कर रहा है, बल्कि कह लें कि खरी खरी बातें कर रहा है। ख़ास तौर पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमने 4 जंगें भी लड़ ली हैं, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है और उनकी बत्तीसी निकली हुई है और वो बहुत खुश हो रहे हैं। उनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो भी अपने मिशन पर हैं। तो हमें सबको मिल बैठकर ये सोचना होगा कि हम किस डगर पर जा रहे हैं। लेकिन जो करंट न्यूज़ थी, जो धमाकेदार न्यूज़ थी, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव न्यूज़ थी, वो यही थी कि पाक फ़ौज के बड़े अफसरान ने जो PDM को झंडी दिखा दिया और उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है कि फिलफौर इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि हमारी पाक आर्मी का और आवाम का जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो बहुत क्लोज़ रिश्ता है, उसमें खुदा न खास्ता कोई दरार ना आए। क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज है तो हम हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं तो हम हैं। हम इनकी सलामती की दुआ करते हैं और इनके इस फ़ैसले को बहुत ज़्यादा सराहते हैं और उनको सल्यूट करते हैं कि सर ये जो डिसीजन आपने लिया ये बहुत अच्छा। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।